अस्सलाम वालेकुम। आज हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं मार्कोव मॉडल के बारे में। मार्कोव मॉडल क्या होता है, इसको किस क्राइटेरिया में यूज़ किया जाता है, यूटिलाइजेशन क्या है और इसको हम सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो बेसिकली मार्कोव मॉडल एक स्टोकास्टिक मॉडल होता है जो कि ये एज्यूम करता है कि आपके पास जो फ्यूचर स्टेट्स हैं, किसी भी सिस्टम की जो फ्यूचर स्टेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट्स पे डिपेंड करती हैं और ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के ऊपर नहीं डिपेंड करती। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर हम किसी भी एक सिचुएशन को इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स डिफ़ाइन करें तो आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो करंट स्टेट है, जिसके बेसिस पे हमारी फ्यूचर स्टेट्स बेस होंगी। ये चीज़ बिल्कुल सिमिलर है अगर आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा याद हो। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर भी हम इसी तरीके से हिडन स्टेट्स और आउटपुट स्टेट्स, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और इमिशन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। सेम यही चीज़ें जो हैं वो मार्कोव मॉडल के अंदर भी सिग्निफिकेंट है। हिडन स्टेट्स को H1, H2, H3 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आउटपुट स्टेट्स को R1, R2 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो इनकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं या जो इमिशन प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, ये बेसिकली वेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास हिडन स्टेट H1 और H2 है तो H1 से H2 के ऊपर जाने के लिए जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो A12 होगी और ये A12 बेसिकली ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। इसी तरह से H2 से H1 पे आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो A21 लेबल की जा सकती है और ये बेसिकली एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है या ये वेट है यहाँ से स्टेट में आने का। सिमिलरली H3 में आने के लिए उसकी अपनी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ होंगी। अब अगर हमारे पास कोई दो आउटपुट स्टेट्स हैं, उन आउटपुट स्टेट्स पे जाने के लिए जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी या जो वेट्स होंगे उसको हम इमिशन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इनको हम हिडन स्टेट्स भी कह सकते हैं और इनको हम आउटपुट स्टेट्स भी कह सकते हैं। स्टडी करते हैं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो सामने आता है वो होता है मार्कोव प्रॉपर्टी। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी इसी चीज़ को इंडिकेट करती है कि इट इज़ अ मेमोरीलेस मॉडल। ठीक है, मार्कोव मॉडल की जब भी बात होगी तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि मार्कोव मॉडल जो है वो एक मेमोरीलेस मॉडल है। ठीक है, और इसमें सिर्फ जो है एक स्टेट, वन स्टेट एट अ टाइम। ठीक है, आप सिर्फ एक स्टेट के साथ डील कर रहे होते हैं एट अ टाइम। आप पिछली स्टेट्स के साथ कुछ खास कंसर्न नहीं होते। जो आपकी करंट स्टेट होती है उसके ऊपर आपकी सारी की सारी जो मॉडल की प्रेडिक्शंस हैं वो बेस्ड होती हैं। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ अपना फोकस रखते हैं मार्कोव मॉडल पे, लेकिन आप इसमें बाद में देखेंगे कि इसमें एक हिडन का वर्ड भी आता है। तो जब मार्कोव मॉडल के साथ हिडन का वर्ड यूज़ जाता है तो बेसिकली जो हिडन है ये इस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा होता है कि आपका जो स्टेट सीक्वेंस है जिसमें से पूरा का पूरा प्रोसेस गुजर के कोई भी प्रोसेस है, कोई भी प्रोसीजर है, कोई भी मॉडल है, वो एक अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में से गुजर रहा है तो ये जो स्टेट सीक्वेंस होती है थ्रू विच इट पासिस, वो तमाम का तमाम जो सीक्वेंस होता है वो हिडन होता है। एट अ टाइम सिर्फ एक स्टेट जो है वो सिग्निफिकेंट होती है। तो जब मार्कोव मॉडल के साथ ये वर्ड हिडन का आ जाएगा तो उसके वो भी इसी चीज़ को सिग्निफाई करेगा कि आपका जो स्टेट सीक्वेंस है वो इसके अंदर मैटर नहीं करता। आप एट अ टाइम जिस भी नेक्स्ट स्टेट की प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं वो प्रेडिक्शन जो है वो आपकी जो करंट स्टेट होती है उसके ऊपर बेस्ड होती है। हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। हमारे पास कुछ डेटा गिवन है जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि आज जो है वो एक ख़ास सिटी में रेन हुई और अगर आज रेन हुई तो कल दोबारा रेन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है उसने ये प्रोबेबिलिटी दी है कि वो प्रोबेबिलिटी 0.4% है। इसी तरह से अगर आज रेन होती है तो वेदर डिपार्टमेंट कह रहा है कि कल नो रेन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 है। इसी तरह से अगर आज रेन नहीं है तो कल रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है और अगर आज रेन नहीं है तो कल भी रेन ना हो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। ठीक है, 80% है। अब अगर इस डेटा को मैं एक मार्कोव मॉडल की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मैं बेसिकली सबसे पहले क्या करूँगी कि मैं अपनी दोनों स्टेट्स को लिख लूँगी। एक्चुअली ये मैंने क्या किया, ये मैंने स्टेट 1 को यहाँ लिख लिया और स्टेट 2 को ये लिख लिया है। स्टेट 1 इज़ रेन एंड स्टेट 2 इज़ नो रेन। तो ये दो स्टेट्स आ गई। उसके बाद मैंने इनको कनेक्ट किया आपस में और ये मैंने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी लगा दी, यानी कि रेन अगर आज है और कल रेन ना होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 0.6 थी। ठीक है, गिवन है हमें। अगर आज रेन है और कल भी रेन हो जाएगी इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0.4 थी। इसी तरह से रेन नहीं है आज और
रेन हो सकती है कल, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तो मैंने बेसिकली ये वेट्स जो है यहाँ पर असाइन कर लिए हैं। इन वेट्स को असाइन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि मैं इसका एक प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना सकती हूँ। प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये रेन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ रेन लिख दूँ तो यहाँ पर तो रेन है और रेन दोबारा से होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, ठीक है। रेन है और ना रेन होने की, ये नो रेन है, प्रोबेबिलिटी 0.6 है, ठीक है। इसी तरह से रेन नहीं है, ठीक है, ये वाला केस, और नहीं रेन की निस्बतन रेन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.2 है, ठीक। और सिमिलरली रेन नहीं है और कल भी रेन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है, क्योंकि सनी डे होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई होती है। अगर आप इन रोज़ को सम करें तो ये हमेशा इक्वल टू 1 बनता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास 2 स्टेट्स हैं, ठीक है, और 4 ट्रांजिशन